Pranam to all of you. Today we start our new topic, input output. This is a very interesting topic based on some rules or not. इसमें कुछ रूल्स हैं भी, पैटर्न है और नहीं भी, कोई परफेक्ट पैटर्न यूज नहीं होगा. इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. To solve input output questions, we have to observe the pattern looking at output and input. Some input and output are given. There is no general rule of pattern, but in general we have following patterns. यहाँ कोई एक परफेक्ट रूल फॉलो नहीं किया जाता, परफेक्ट रूल नहीं है, पैटर्न नहीं है, बट फिर भी हम कुछ फॉलो करेंगे. जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड. Arrangement of word alphabetically in ascending or descending order. Arrangement of words in ascending or descending order based on the number of vowels in the words. Check for positions of the word in the input for clues on the pattern. देखिए अभी तक क्या है बेटा, इसमें मेंशन किया गया है, इस अरेंजमेंट में कुछ कहा गया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो वर्ड्स होंगे इनके लेटर्स को लिखा गया. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स इन द ईच ऑफ द वर्ड. किस पर बेस्ड होगा ये उनके अल्फाबेट्स पर, लेटर्स पर डिपेंड करेगा, वर्ड्स के लेटर्स पर डिपेंड करेगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए. ठीक है. उसके बाद अरेंज ऑफ वर्ड्स अल्फाबेटिकली इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. इनके जो वर्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जा सकते हैं, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोवल्स. नंबर ऑफ वोवल्स, जो वर्ड में नंबर ऑफ वोवल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग भी इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जा सकता है. मींस मेन जो बात सामने आई है वो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की सामने आई है, जिसमें वर्ड्स के जो नंबर्स होंगे उनको रखा जा सकता है, वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग रखा जा सकता है, या फिर वर्ड्स में जो वोवल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग भी रखा जा सकता है. ये तो हुई केवल वर्ड्स की बात. अभी इसमें कुछ नंबर्स भी फॉलो किए जाते हैं, इसके अंदर कुछ नंबर्स भी आते हैं. तो यहां पर चेक फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबर पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट्स इन द गिवन इनपुट. कुछ पोजीशंस होंगी किनकी, नंबर्स की, जो कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड होगी, मतलब कि बड़े से छोटा हो सकता है, फिर छोटे से बड़ा अरेंज किया जा सकता है. चेक इफ अ सर्टेन अल्फाबेट is being replaced or position of a particular alphabet in the given set of word. Check for common series such as squares, cubes, roots, common ratio, common difference, etc. Check the position of the number in the input for clues on the pattern. Check for arrangement ascending or descending based on the sum of the digits of each number. नंबर के जो डिजिट का सम होगा उसके अकॉर्डिंग भी इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जा सकता है. ये कुछ पैटर्न है बेटा. अभी जो पैटर्न्स फॉलो होंगे ये लेफ्ट टू राइट फॉलो हो सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट भी फॉलो किए जा सकते हैं. किसी भी वे में इन्हें फॉलो किया जा सकता है. उसके बाद कहता है वर्ड and number arrangement machine. Input output it means machine. A word and number, इसमें words होंगे, numbers होंगे. Arrangement machine when given an input line of the word and numbers. कोई एक input line given होगी, कोई भी question given होगा, it means so this is called input. जो first row होगी, first line होगी, वो क्या होगी, input होगी. Rearrangement them फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप. स्टेप बाय स्टेप इनको रीअरेंज करना है. स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे. द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट.
एक इनपुट होगा और एक रीअरेंजमेंट के बाद क्या आएगा, हमारा आउटपुट निकल के आएगा। अभी मैं इतने टाइम से इनपुट आउटपुट कह रहा हूं, मशीन कह रहा हूं, कुछ वर्ड्स कह रहा हूं, नंबर्स कह रहा हूं, ये है क्या, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन की बात अगर हम करें, ये आ गया आपका क्वेश्चन। इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सेक्शन फर्स्ट है रेफर द अबोव फॉर द क्वेश्चन 1 to 4। कुछ क्वेश्चन इसमें एक एक स्टेटमेंट होगी, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक अरेंजमेंट गिवन होगा, एक इनपुट गिवन होगा, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये इनपुट होगा कैसे, अब ये इनपुट होगा कैसे, कैसे सोल्व करना है। तो देखिए यहां पर इनपुट है। अब जरूरी नहीं ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं बेटा, जरूरी नहीं कि इनका कोई मीनिंग हो, जरूरी नहीं कि इन वर्ड्स का कुछ मीनिंग हो। तो यहां पर लिखा गया BATAAN 26 16 EAR LDOM 31 DES IROUS PASTRY 83। ये कुछ वर्ड्स हैं और कुछ नंबर्स हैं, इनको रीअरेंज किया गया है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, देन स्टेप 2, देखिए स्टेप फर्स्ट है, देन स्टेप 2 है, देन स्टेप 3 है, देन स्टेप 4 है, देन स्टेप 5 है, एंड लास्ट वन इज स्टेप 6। इट मींस ये जो स्टेप 6 है, यहां पर आकर ये रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये जो इनपुट था ये कंप्लीट हो गया स्टेप बाय स्टेप करके। ये आपका आउटपुट है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। किसी भी चीज को हम सोल्व करते हैं तो कुछ आउटपुट निकल के आता है ना, तो ये वही है, आउटपुट है। अब अगर हम यहां पर बात करें, आउटपुट जो है स्टेप 6 पर कंप्लीट हुआ है, आउटपुट जो है वो स्टेप 6 पर कंप्लीट हुआ है। तो क्या है क्या ये जो आया है रिजल्ट सामने, ये किस वे में आया है, किस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आया। तो सबसे लास्ट में हम देखते हैं PASTRY 16, then EAR LDOM 26, then DESIROUS 31, then BATAAN 83। इट मींस यहां पर क्या पता चला बेटा कि एक वर्ड है, यहां पर क्या है, एक वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है। इट मींस अल्टरनेट वे में ये नंबर्स एंड वर्ड्स लिखे गए हैं। अब नंबर्स किस सिचुएशन में है, वर्ड्स किस सिचुएशन में है, देखिए स्टार्टिंग हुई है PASTRY से, वर्ड की जो स्टार्टिंग हुई है P से हुई है। इट मींस इस जो इनपुट है, इसमें जो सबसे बड़ा लेटर का वर्ड था वो यही था। सबसे बड़े लेटर का वर्ड क्या था इसमें, P था। सबसे बड़ा लेटर क्या है इसमें, P। तो P से स्टार्टिंग हुई है। उसके बाद 16, इट मींस नंबर रखा गया, और 16 क्या है, ये सबसे छोटा नंबर। उसके बाद EARLDOM रखा गया, इट मींस P से जो छोटा अल्फाबेट वाला वर्ड है वो E है। उसके बाद 26 नंबर रखा गया है। देन अगेन DESIROUS रखा गया है यहां पर। इट मींस किस वे में इनको रखा गया है, इनको रखा गया है जो ये जो रखा गया है, आफ्टर केयरफुली एनालिसिस ऑफ द इनपुट एंड वेरियस स्टेप्स ऑफ रीअरेंजमेंट, इट इज एविडेंट दैट इन द फर्स्ट स्टेप वन वर्ड इज अरेंज्ड, एंड इन द सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि वर्ड को अरेंज किया गया है, रीअरेंज किया गया है। इन द सेकेंड स्टेप वन नंबर इज रीअरेंज्ड, और सेकेंड स्टेप में क्या किया गया है, एक नंबर को अरेंज किया गया है। किस वे में किया गया है, दीज टू स्टेप्स आर कंटिन्यूड अल्टरनेटिवली। ये जो दो स्टेप हैं ये अल्टरनेटिवली कंटिन्यू किए गए हैं।
till all the word get arranged in reverse alphabetical order and all the number get arranged in ascending order. नंबर्स को किस वे में लगाया गया है? असेंडिंग ऑर्डर में, इट मींस बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है। और जो वर्ड्स है उनको कैसे लगाया गया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लगाया गया है। मतलब कि सबसे पहले Z का अगर वर्ड्स लेटर है, वर्ड है, तो Z रखा जाएगा, देन Y, देन X, देन एंड सो ऑन, A तक ये फॉलो किया गया। तो देखिए अब यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट जो है लिखा गया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेलोरशिया डिलीरियसनेस 84, 74, ट्रेसेबल, विंसम 23 एंड 51। ये एक इनपुट गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? एक इनपुट गिवन है और इसे रीअरेंज करना है, इस इनपुट को रीअरेंज करना। अब इसका कोई लेना देना नहीं बेटा, ये जो इनपुट था इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि रीअरेंजमेंट किस वे में होगा, हमें पता चल गया कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। अब ये जो है बेलोरसिया, डिलीरियसनेस 84, 74, ट्रेसेबल, विंसम 23 एंड 54, इनको रीअरेंज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा सकता था कि ये जो इनपुट है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगी। जैसे कि ये वाला जो इनपुट था बेटा, ये वाला इनपुट 6 स्टेप में कंप्लीट हुआ था, तो यहां पर भी पूछ सकता है कि ये वाला जो इनपुट है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, या फिर स्टेप 1 में क्या रहा होगा, स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप 3 में क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बेलोरशिया डिलीरियसनेस 84, 74, ट्रेसेबल, विंसम 23, 51, विच स्टेप विल द आउटपुट, कौन से स्टेप का आउटपुट रहेगा? विंसम 23, ट्रेसेबल 51, डिलीरियसनेस, बेलोरसिया 84 एंड 74। मतलब कि जब तक आप लोगों आपका ये वाला पार्ट नहीं आ जाता तब तक आप इस इनपुट को सोल्व करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जैसे ही आपका ये वाला, जैसे ही आपका ये वाला सेंटेंस आ जाता है, स्टेप आ जाता है, तो किस स्टेप पर आया होगा ये वाला सेंटेंस वो आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, किस वे में हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए टेक्स्ट ले आते हैं यहां पर हम। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा बेटा इसमें? इसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसमें जो सबसे बड़े लेटर का जो वर्ड है हमें वो उठाना है। सबसे बड़े लेटर का वर्ड कौन सा है? बी है, डी है, टी है या डब्ल्यू है? डब्ल्यू। तो हम यहां पर रखेंगे डब्ल्यू, WINSOME। उसके बाद एज इट इज, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉपी करना। आपने क्या करना है? ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है। क्लियर है बेटा? तो यहां पर सबसे पहले 1 रखते हैं हम। सॉरी फॉर दैट। देखिए यहां पर है फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? विंसम। उसके बाद पूरा कंप्लीट ये बेलोरसिया, BELORUSSIA, देन डिलीरियसनेस, DELIRIOUSNESS, ये पूरा रखा जाएगा। उसके बाद 84 एज इट इज, देन 74 एज इट इज, देन ट्रेसेबल, TRACEAB, ट्रेसेबल रख दिया हमने। विंसम हम पहले ही रख चुके हैं तो हमें रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 23 आ जाएगा, देन 51 होगा, यही होगा। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। उसके बाद इसमें एंटर करते हैं सेकंड स्टेप क्या है बेटा इसमें? अब देखिए विंसम आप लिख चुके हैं, WINSOME, विंसम लिख चुके हैं। अब यहां पर जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो यहां पर सबसे छोटा नंबर होगा, क्या है यहाँ पे सबसे छोटा नंबर? 23। तो यहां पर 23 रखेंगे।
सबसे छोटा नंबर रखेंगे। उसके बाद एज इट इज ये वाला पार्ट हम कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे, यहां पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहां से 23 आ चुका है पहले ही, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं इस वे में। ये था आपका स्टेप सेकंड। स्टेप 3, इफ यू टॉक अबाउट स्टेप 3, सेम विनसम 23 एज इट इज रहेगा, ये वाला कॉपी करेंगे पार्ट, यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, विनसम 23 रहेगा। उसके बाद W से सबसे छोटा, W से छोटे वाले लेटर का वर्ड कौन सा है? ट्रेसेबल। क्या है? ट्रेसेबल। तो हम लिखेंगे ट्रेसेबल, TRACEABLE, ट्रेसेबल रख दिया। उसके बाद एज इट इज ये वाला पार्ट उठाएंगे और ये कंप्लीट कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, यहां पर हम कर लेते हैं इसको पेस्ट। अब देखिए ट्रेसेबल में पहले ही लिख चुका हूं, तो यहां से ट्रेसेबल डिलीट कर देते हैं। ये आ गया आपका पार्ट 3, स्टेप 3। उसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4 क्या रहेगा बेटा? विनसम 23 एंड ट्रेसेबल एज इट इज, ये वाला कॉपी होगा एज इट इज और यहां पर रख दिया जाएगा। उसके बाद बेलोरशिया से पहले, अब यहाँ पे देखिए विनसम है, फिर 23 है, फिर ट्रेसेबल है। अब जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा? 51। इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 23 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है? 51। तो यहाँ पर रख देंगे 51। देन एज इट इज, जो ये डेलोरशिया है 84 है 74 है, ये एज इट इज आपका आ जाएगा बेलोरशिया से, और ये कंप्लीट आपका कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा एज इट इज। ये अब देखिए यहां पर पूछा गया था विनसम 23 ट्रेसेबल 51, ये वाला पार्ट आ गया। उसके बाद स्टेप 5 क्या होगा बेटा? स्टेप 5 हम रखते हैं एज इट इज, ये विनसम वाला पार्ट ये कंप्लीट एज इट इज आ जाएगा। ये कंप्लीट आ गया एज इट इज। अब यहां पर जो वर्ड आएगा, W से स्टार्ट हो चुका है, T से स्टार्ट हो चुका है, इससे छोटे वाला क्या है? डिलीरियसनेस आएगा, ये वाला पार्ट आएगा डिलीरियसनेस लिखेंगे। उसके बाद बेलोरशिया, उसके बाद क्या रखेंगे बेटा? बेलोरशिया। उसके बाद 84, उसके बाद 74। तो देखिए यही तो हमें चाहिए था, यही वाला तो हमें चाहिए था। विनसम 23 ट्रेसेबल 51 डेलोरशिया, फिर बेलोरशिया, फिर 84 एंड 74। तो ये वाला जो पार्ट है ये किस पर आया है? स्टेप 5 पर। किस पर आया बेटा? ये स्टेप 5 पर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्टेप 5। यहां पर क्या आ जाएगा? ये स्टेप 5 इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? कंप्लीट डिलीट कर देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये सेम अरेंजमेंट चलेगा बेटा इसमें भी। इसमें कहता है हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, कितने स्टेप में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये जो इनपुट है कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके बाद में। तो ये सेम तरीके से हम इसे भी सोल्व कर लेंगे और इसी वे में हम आगे चलते चलेंगे। क्लियर है? तो इसी तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। अब देखिए बेटा ये तो क्या था, अभी तक हमने क्या किया है? टाइप बाय टाइप किया। ये क्या किया हमने? लेफ्ट से राइट पर सोल्व किया है, लेफ्ट से राइट पर सोल्व किया है। जो नंबर्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, और जो अल्फाबेट्स थे, जो वर्ड्स थे, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे रखा गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। कई बार इसका चेंज कर देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हैं। कई बार क्या करता है? वर्ड्स को एक तरफ रख देता है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड नंबर्स को एक तरफ रख देता है राइट हैंड साइड पे। अभी तुमने क्या किया? अल्टरनेट रखे थे, वर्ड्स अल्टरनेट पे थे, वर्ड्स एंड नंबर्स अल्टरनेट थे, पहले वर्ड फिर नंबर, फिर वर्ड फिर नंबर, फिर वर्ड फिर नंबर। कई बार क्या होता है? वर्ड्स को एक तरफ रख देता है, नंबर्स को एक तरफ रख देता है। कई बार क्या करता है क्वेश्चन में? दोनों ही एंड से क्वेश्चन को सोल्व करता है, लेफ्ट हैंड से भी फर्स्ट स्टेप में करेगा और फर्स्ट स्टेप में ही राइट हैंड से भी करेगा, दोनों ही एंड से वो क्वेश्चन को साथ लेके चलता है।
तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सोल्व किए जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स, काफी टाइप्स है क्वेश्चन को सोल्व करने की। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हमने किया है, जैसा कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस किए हैं, कुछ सिमिलर वे है, यहां पर कुछ सिमिलर वे है, यहां पर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि हमें सोल्व करने हों। क्लियर है बेटा?